साल था 1975। भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा जादू रचने वाली फिल्म शोले बन रही थी। आज जब हम जय और वीरू की दोस्ती याद करते हैं तो लगता है कि इन किरदारों के बिना शोले की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म की कास्टिंग के वक्त निर्देशक रमेश सिप्पी पर सबसे दबाव पड़ा था जय के किरदार पर। धर्मेंद्र पहले ही वीरू के लिए फाइनल हो चुके थे, ठाकुर के लिए संजीव कुमार तैयार थे, गब्बर सिंह के लिए नया चेहरा अमजद खान चुना गया था। लेकिन जय, वो खामोश, गंभीर और गहराई भरा किरदार किसे दिया जाए? कई नामों पर चर्चा हुई। तभी किसी ने सुझाव दिया, अमिताभ बच्चन को ले लो। और ये सुनते ही वहां बैठे बड़े बड़े फिल्मकार चौंक पड़े। क्या बच्चन? अरे उसकी तो 12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, मत लेना उसे, शोले जैसी फिल्म डूब जाएगी। नौजवान, ये गलती मत करना। ये बातें मजाक नहीं थीं। उस समय इंडस्ट्री के सबसे जानकार लोग भी यही राय दे रहे थे। रमेश सिप्पी खुद याद करते हैं, जब सीता और गीता की सफलता के बाद जयंती घर में पार्टी चल रही थी, लोग मेरे कान में फुसफुसा कर यही कह रहे थे, मत ले बच्चन को, ये तो असफलता का दूसरा नाम है। और सच भी यही था। अमिताभ बच्चन का करियर उस समय बेहद कठिन दौर से गुजर रहा था। लंबा, दुबला, पतला लड़का जिसकी ऊंचाई 6 फुट 2 इंच थी, आवाज इतनी भारी कि ऑल इंडिया रेडियो ने तक रिजेक्ट कर दिया। लोग मजाक उड़ाते थे, इसकी आवाज तो पहाड़ी कौवे जैसी है। लगातार 12 फिल्में फ्लॉप, 7 हिंदुस्तानी, बंसी बिरजू, परवाना, रिवॉल्वर राजा, सब धराशायी। इंडस्ट्री में उनकी छवि थी फ्लॉप बच्चन। लेकिन रमेश सिप्पी ने सबकी बातों को चुपचाप सुना और अपने दिल की सुनी। उन्हें अमिताभ बच्चन की 2 झलकें याद थीं। पहली आनंद, जहां राजेश खन्ना चमक रहे थे, वहीं बच्चन ने डॉक्टर भास्कर का किरदार निभाया था। खुशी तो तुम सबके साथ बांटते हो, आज मेरे साथ थोड़ा सपना कम भी। कम बोलने वाला, गहरे दर्द से भरा इंसान। बच्चन का वो इंटेंस लुक सिप्पी के दिल को छू गया था। दूसरी बॉम्बे टू गोवा, जहां बच्चन ने पूरी मस्ती, कॉमेडी और कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसा दिया था। यानी एक ही इंसान में गहराई भी थी और मस्ती भी, गंभीरता भी थी और हल्कापन भी। और सिप्पी समझ गए, जय का चेहरा बच्चन ही है। उधर किस्मत भी जैसे अमिताभ पर मेहरबान हो रही थी। 1973 में रिलीज हुई जंजीर ने अचानक उन्हें नई पहचान दी। वही बच्चन जिन्हें सब फ्लॉप कहकर नकार रहे थे, बन गए एंग्री यंग मैन। उस दौर में समाज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गुस्से से जूझ रहा था और दर्शकों ने बच्चन के किरदार में अपना हीरो ढूंढ लिया। वो आवाज जिसे कभी रिजेक्ट कर दिया गया था, अब उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तुम्हारे बाप शेर खान को बाहर छोड़ दो। अब जब शोले बनी तो जय का किरदार उन्हीं को मिला। जय जो वीरू का सच्चा दोस्त है, जय जो ठाकुर का हमसफर है, जय जो गब्बर के खिलाफ खड़ा है, जय जो कम बोलता है लेकिन उसकी खामोशी ही सबसे बड़ी गूंज है। और वही जय जो फिल्म के क्लाइमेक्स में वीरू की गोद में दम तोड़ देता है। उस सीन में सिनेमा हॉल तालियों और आंसुओं से गूंज उठते थे। लोग कहते ये बच्चन ही कर सकता था। शूटिंग के दौरान भी अमिताभ का बर्ताव सबसे अलग था। धर्मेंद्र मस्ती मजाक में रहते, संजीव कुमार गंभीर रहते, लेकिन बच्चन हमेशा चुप, अपने काम में डूबे हुए। यही खामोशी उनके किरदार में उतर आई। रमेश सिप्पी बाद में हंसते हुए कहा करते थे, अगर उस समय मैंने सबकी बात मान ली होती और बच्चन को ना लिया होता तो शोले शायद वो शोले नहीं बनती। कभी कभी नए चेहरे पर दाम लगाना ही सबसे बड़ा फायदा साबित होता है। लेकिन शोले का सफर आसान नहीं था। 15 अगस्त 1975 को जब फिल्म रिलीज हुई तो पहले हफ्ते सिनेमाघरों में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े अखबारों में लिखा गया, फिल्म लंबी है, कहानी ढीली है। दर्शक शुरू में निराश हुए। रमेश सिप्पी और जीपी सिप्पी का दिल बैठ गया। लेकिन धीरे धीरे फिल्म की पकड़ मजबूत हुई। गब्बर सिंह की डायलॉग डिलीवरी, जय वीरू की दोस्ती, बसंती का नाच, ये सब दर्शकों की जुबान पर चढ़ गया। शोले का कलेक्शन हफ्ते दर हफ्ते बढ़ता गया। वो फिल्म जिसे फ्लॉप घोषित कर दिया गया था, बन गई हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। रमेश सिप्पी का फिल्मी सफर भी कम रोचक नहीं था। मशहूर प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी के बेटे होने के बावजूद उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई।
सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्होंने पहली फिल्म अंदाज 1971 में डायरेक्ट की। इस फिल्म में राजेश खन्ना और हेमा मालिनी थे और सुपरहिट गाना था जिंदगी एक सफर है सुहाना। सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इसके बाद आई सीता और गीता 1972, जिसने दर्शकों को जुड़वां बहनों की कहानी से मंत्रमुग्ध कर दिया और हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल बना दिया। फिर आई शोले 1975, जिसने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल दिया। इस फिल्म ने रमेश सिप्पी को हमेशा हमेशा के लिए मास्टर स्टोरी टेलर बना दिया। लेकिन शोले जैसी सफलता हर बार दोहराई नहीं जा सकती। आगे चलकर उन्होंने शान 1980, शक्ति 1982 और सागर 1985 जैसी फिल्में बनाई। शक्ति में अमिताभ और दिलीप कुमार की टक्कर दर्शकों को याद रह गई। सागर में डिम्पल और ऋषि कपूर की जोड़ी छा गई। लेकिन सच यह है कि शोले उनके करियर का ऐसा मील का पत्थर बनी कि उनकी बाकी सारी फिल्मों को उसके सामने तौला जाने लगा। और आज 50 साल बाद शोले का नाम आते ही जय वीरू की दोस्ती अमर हो जाती है। वो जय, जिसे लोग फ्लॉप बच्चन कहते थे, वही आगे चलकर हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना। और शोले का जय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। साथ ना छोड़ेंगे दोस्ती।